आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर। और आज आपके लिए एनवीएस टीजीटी उर्दू का मॉक टेस्ट हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि उसकी एग्ज़ाम सिटी आ गई है। आप लोगों ने जो है वो अपने एग्ज़ाम की जो सिटी है वो चेक कर ली होगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अब बिल्कुल फाइनल टच में चल रही होगी। तो उसी फाइनल टच देने के लिए आपके लिए चौक एंड डस्टर अकेडमी मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हुआ है। डेली जो है वो आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आपका जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप इसी तरह से जो है वो अपना फीडबैक देते रहिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देख सकते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर है, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसी पे टिक करेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नसीरुद्दीन हाशमी। इनका नज़रिया उड़िया नहीं है, इनका है नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू की पैदाइश दक्कन से बताई है और उनकी एक किताब है दक्कन में उर्दू जो 1928 में शाये हुई है। आप लोग जो है उसे भी नोट कर ले, एग्ज़ाम में जो है वो पूछ ली जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़बानों के माहिर को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि माहिर लिसानियात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया। आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है, ये है ऑप्शन 2, ये कलकत्ता में शाये किया गया। और अगर आपको मालूम हो कब किया गया था, 1800 में किया गया था। और यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा कि भारत की पहले राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। 1911 में इसे घोषणा की गई कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को मुंतकिल किया जाएगा और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बागो बहार। और इसके मुसन्निफ आप सभी को पता है मीर अमन है, जो किताब 1803 में लिखी गई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, वो वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसके चार ऑप्शन है, वाव मजहूल, वाव मारूफ, वाव वाविन और वाव खफ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि वाव मजहूल जो है वो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सैयद एहतसाम हुसैन, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला सवाल, उस्ताद की तलाश के मुसन्निफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलीमुद्दीन अहमद किस हैसियत से मशहूर हैं। तनकीद निगार, अफसाना निगार, नावल निगार या नज़्म निगार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ये तनकीद निगार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, गंजे हाय गरे माए का ताल्लुक किस सिंह से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी को मालूम होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खाका। और ये किसका है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है, इसलिए आप लोग इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल, शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है। तो बहुत ही इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा जोश मलिह आबादी को कहा जाता है। शायर इनकलाब हुआ, शायर शबाब हुआ और शायर आज़म हुआ, ये सारे जोश मलिह आबादी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जुगनू किसकी नज़म है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये नज़म अल्लामा इकबाल की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मीर अनीस ने शायरी की किस सिन्फ को बाब उरूज पर पहुंचाया है। इजी सवाल है, सभी को मालूम होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह है मरसिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, उर्दू का अवामी शायर किसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं। और मुखम्मस में सबसे ज़्यादा जो नज़में लिखी हैं वो नज़ीर अकबर आबादी ने ही लिखी हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रख लें। जैसे आदमी नामा हुआ, बंजारा नामा हुआ, ये इनकी मशहूर नज़म है
जो मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, मुरब्बे में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मुरब्बे में 4 मिसरे होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, जो लफ्ज़ की ज़िद हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसे हम मुतज़ाद कहते हैं। जैसे दिन का अगर आप मुतज़ाद पूछें तो क्या हो जाएगा? रात, यानी कि एक तरीके से अपोजिट वर्ड इसे हम कह सकते हैं। जैसे आफताब का महताब, आग का पानी, इस तरीके से क्या है ये ज़िद हो जाएंगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, जो लफ्ज़ मायने में एक हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे जो है वो आप लोग करेक्शन कर लें, यहाँ पर मुतज़ाद की जगह वाहिद आ जाएगा, यानी कि जो एक हो उसे हम कहते हैं वाहिद। तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, फिरोज़ क्रिकेट खेल रहा है, इसमें फिरोज़ क्या है? फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, फ़ाइल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, फिरोज़ क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिकेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा मफ़ऊल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, 1 लीटर दूध लाओ, इस जुमले में 1 लीटर क्या है? इस तरह के सवाल कवायद के एतबार से आपको ज़रूर पता हो, क्योंकि ये सवाल आते ही आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये हो जाएगा सिफ़त मिक़दारी। जितनी भी लिक्विड चीज़ होती हैं वो सारी किस में आती हैं? मिक़दारी में आती हैं। और मिक़दारी की भी 2 किस्म होती हैं, एक होती है मिक़दारी और एक होती है गैर मुअय्यन मिक़दारी। मिक़दारी वो जैसे आपने अभी इस जुमले में देखा 1 लीटर, तो इसमें मिक़दार जो है वो मुतय्यन है 1, लेकिन आप सोचते हैं कि थोड़ा सा दूध ले आओ, बहुत सारा पानी, तो इसमें देखा बहुत सारा कितना ये आपको नहीं पता, थोड़ा सा कितना ये भी नहीं पता। अगर आपसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो आपको कहेंगे लोग कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तो चुल्लू भर कितना होता है ये भी आपको नहीं पता। तो मिक़दार से पहले यानी कि लिक्विड से पहले कोई चीज़ ऐसी आ जाए जिसकी मिक़दार आपको ना पता हो, उसे हम लोग कहते हैं गैर मुअय्यन मिक़दारी। लेकिन इस वाले जुमले में आपको मिक़दार पता थी 1 लीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सिफ़त मिक़दारी। अगला सवाल, तादाद में जब कोई चीज़ एक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा वाहिद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, नासिक का ताल्लुक़ इनमें से किस दबिस्तान से था? क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 24, जब दहली पर अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ तो नज़ीर अकबर आबादी अपनी वालदा के हमरा किस शहर में गए थे? तो इसमें 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आगरा का, आगरा में। और उन्होंने अपना वतन हमेशा किसको बताया है? आगरा को, हालांकि उनकी पैदाइश जो है वो दिल्ली की है। क्वेश्चन नंबर 25, मरहूम की याद में किसका नक्शा खींचा गया है? कार का, मोटरसाइकिल का, साइकिल का या बैलगाड़ी का? तो आंसर होगा ऑप्शन 3, साइकिल का। अगला सवाल, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वो एक हिजवा कसीदा है जिसमें घोड़े की हिजो कही गई है और मुगलिया दौर के ज़वार के बारे में बयान भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, सावन ने फिर दिया मैं सवाल दिखाई, किसकी मदह में बयान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अकबर सासानी के मदह में कहा गया है और ये ज़ौक़ का कसीदा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, मुगलिया दौर ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब, ये किसका कौल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है, तो उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी, यानी कि 3 चीज़ हैं तो 3 चीज़ें किसने बयान की है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल, मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन 3, राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम शायर कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, झेल में से कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बेन। बेन जो है वो किसका है? वो मरसिए का है। अगला सवाल, किस शायर ने आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ,
अब्दुस्सलाम नदवी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गालिब की तसनीफ़ 10 तंबू कब शाये हुई? क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1858। और ये क्या थी? इसमें 1857 के गदर के हालात बयान किए गए हैं जो फारसी ज़बान में लिखी गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद तकी किस शौरा का नाम है या किस शायर का नाम है? क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल के मिसरे कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 है। आप लोग इसके चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे होते हैं। तो आंसर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। लेकिन याद रखना, गज़ल का एक शेर अपने आप में मुक्का ही होता है जो एग्ज़ाम में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। तो आप लोग इस बात को भी नोट कर लें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसे हम कहते हैं मतला, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर कौन है, तब इसका आंसर आप वली दकनी लगाना। ठीक है ना, याद रखना, उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर वली दकनी है। अगला सवाल, गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये किसका कौल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली। और ये उनकी एक किताब है जो 1893 में लिखी गई, मुकदमा शेर व शायरी, उसमें इस कौल की बात कही गई है। अगला सवाल, दर्ज ज़ेल शोरा में कौन अनासिर अरबा नहीं है? अनासिर अरबा का मतलब है यानी कि 4। जैसे आपने सुना होगा कि नज़म की या गज़ल के हैयत होती है मुरब्बा, उसमें 4 मिसरे होते हैं, तो वहीं से जो है वो अरबा लिया गया। तो जदीद गज़ल के 4 अनासिर अरबा हैं, इसमें से आपको बताना है वो कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वली, असगर, जिगर, हसरत और फ़ानी। ये 4 जो हैं वो गज़ल के अनासिर अरबा हैं। अगला सवाल, गज़ल नीम वहसी सिनफ़ सुखन है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 39 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद। और इनकी एक किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र, उसी में ये बात कही गई है, उर्दू शायरी पर एक नज़र, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, गज़ल में कम अज़ कम अशार की तादाद होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। किसका लक़ब शमसुद्दीन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वली दकनी। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं। इल्हामी क्या दी हैं? जिसको पूजनीय, मतलब जिसको पूजा जा सके, ऐसी बात कही गई है। तो हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अब्दुर्रहमान बिजनूरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब को हैवान ज़रीफ़, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी आप लोग लगा लीजिएगा, आंसर 2 हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वो कौन सा शायर है जिसने गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा? तो इसमें आपको दिख रहा होगा दर्द, तो आंसर लगा देना ऑप्शन 3 दर्द। और दर्द को ही क्या कहा जाता है? सूफ़ी शायर कहा जाता है या तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है। आप लोग एग्ज़ाम में जो है वो लिख सकते हैं। अगला सवाल, सरताज शोराए उर्दू का खिताब किसको मिला? क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मीर तकी मीर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, नालाए दर्द किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ेंगे। किसने खुद को गुलशन माने का एंड लेब कहा है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा दर्द। क्वेश्चन नंबर 48, वली का दीवान दहली में कब पहुंचा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1719 में। और यहीं पर लिख लेना दहली का, वली दखनी दहली कब आए थे? तो 1700 में। और उस वक्त मुगलिय सल्तनत के जो हुक्मरान थे वो थे बहादुर शाह जफ़र, सॉरी औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रिसाला हुश इफ्जा किसकी किताब है? क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ख्वाजा मीर दर्द। अगले सवाल, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? सभी को पता होगा, आंसर बहुत इजी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अकबराबाद में। कब हुई? 1722 या 23 में। कहीं कहीं पर आपको 1720 में मिलता है, तो इसलिए आप लोग ये तीनों ईयर याद रख लें, लेकिन ज़्यादा जो है वो 22 या 23 ही आपको देखने को मिलेगा। अगर वफात पूछ ले तो लिख लेना 1810 में हुई है। कहाँ पर? लखनऊ में। दोनों ही अहम है। और इससे पहले 1809 में उनके एक दोस्त हैं मीर शेर अली अफसोस, उनकी वफात हुई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ख्वाजा हैदर अली किस शायर का असल नाम है? तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा शायर 1797 को पैदा हुआ? तो आंसर हो जाएगा असदुल्ला खां गालिब। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 53, ज़ौक़ के अलावा और कौन सा शायर है जिसने कभी दहली नहीं छोड़ी? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ख्वाजा मीर दर्द इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वली ने दहली का सफ़र कब किया? तो मैंने आपको ऊपर अभी बता दिया था, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऑप्शन 2 हो जाएगा 1700। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55, दर्ज झेल सोरा में किसका ताल्लुक पानीपत से था? तो आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली का ताल्लुक पानीपत से था। क्वेश्चन नंबर 56, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 56 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रशीद अहमद सिद्दीकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वली की पैदाइश कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1668 यानी कि 1668। अगला सवाल, दर्ज झेल शोरा में किसकी पैदाइश दिल्ली में हुई है? मीर, दर्द, आतिश या फिराक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दर्द की पैदाइश दिल्ली में हुई है। अगला सवाल, अली बख्श किसके वालिद का नाम था? क्वेश्चन नंबर 62 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आतिश का वालिद का नाम अली बख्श था। क्वेश्चन नंबर 63, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की वफ़ात कब हुई? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल और इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा 1869, गालिब की वफ़ात हुई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64, ऊद हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये असदुल्ला खां गालिब के खतूत का मजमुआ है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 66, ज़हे निसात अगर कीजिए उसे तहरीर किसका कसीदा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये ज़ौक़ का कसीदा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 66 है, फसाने अजाइब क्या है? कसीदा, नोवेल, दास्तान या नज़्म? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये दास्तान है और ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, जिसको शुमाली हिंद की पहली तबज़ाद होने का, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 67, नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, तहसीन की। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सर सैयद अहमद ख़ान। अगले सवाल की तरफ बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 69 है, रिसाला आजकल कहाँ से निकलता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये दिल्ली से निकलता था। अगला सवाल, हयात जावेद किसकी सवाने हैं? और आज का हमारा ये बिल्कुल आखिरी सवाल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है सर सैयद अहमद ख़ान। हालांकि ये जो लिखी है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, लेकिन इस सवाल में पूछा गया है हयात जावेद किसकी सवाने हैं, तो इसमें सर सैयद है। किसने सवानी लिखी? तब आंसर होगा इसका अल्ताफ़ हुसैन हाली। आप चाहें तो इसका ईयर भी लिख सकते हैं, 1901 इसका जो है वो ईयर है। तो ये मॉक टेस्ट हुआ आप लोगों का। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आपको किस तरह के जो सवाल हमारे लगते हैं ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के सवाल को लेकर। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।